शरीर को हेल्दी रहने और ठीक तरह से काम करते रहने के लिए कुछ ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर की ज़रूरत होती है। ऐसा ही एक मिनरल है मैग्नीशियम। ये आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, खासकर आपकी मांसपेशियों के लिए। अगर आपको मांसपेशियों में दर्द रहता है या फिर बैठे बैठे ऐंठन होती है या बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी है। आज के एपिसोड में जानेंगे मैग्नीशियम शरीर के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, रोज़ कितना मैग्नीशियम आपको लेना चाहिए, मैग्नीशियम की कमी से शरीर में कैसे लक्षण दिखते हैं और मैग्नीशियम के लिए वेज और नॉन वेज खाने वाले क्या ले सकते हैं। सुनिए डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। मैग्नीशियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ये पदार्थ हमें शरीर के लिए चाहिए होता है बहुत कम मात्रा में, बट ये चाहिए हमें कम मात्रा में होता है, बट इसके काफ़ी सारे उपयोग होते हैं। मैग्नीशियम की कमी से शरीर पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मैग्नीशियम हमें चाहिए होता है कम से कम 300 एंजाइम रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उनके लिए। ये मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम की कमी से मसल्स में, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और बहुत थकावट महसूस होती है। नसों में नर्व्स के लिए मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा उपयोग है। मैग्नीशियम की कमी से नर्व्स ठीक से काम नहीं करती हैं एंड एक ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए मैग्नीशियम शरीर में एक अच्छी मात्रा में होना ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम के और बहुत सारे उपयोग होते हैं। मैग्नीशियम हमें इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। मैग्नीशियम का काम बोन्स की हेल्थ के लिए भी होता है। मैग्नीशियम की कमी से बोन्स की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती। मैग्नीशियम शरीर में पूरी मात्रा में हो तो हेल्दी बोन डेवलपमेंट होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं एंड विटामिन डी के रेगुलेशन के लिए भी मैग्नीशियम की बहुत ज़रूरत होती है। जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, ये पाया गया है कि उन लोगों को डायबिटीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो एक प्रॉपर मात्रा में मैग्नीशियम अगर बॉडी में रहेगा तो डायबिटीज़ का रिस्क कम रहता है। ये हमें चाहिए होता है ग्लूकोज और इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। हार्ट की हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम का एक प्रॉपर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। हम मैग्नीशियम को उन पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं जिनको CHF होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जिन लोगों में मैग्नीशियम कम होता है उन लोगों को माइग्रेन की शिकायत भी ज़्यादा होती है। नॉर्मल लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम अगर शरीर में रहते हैं तो ये पाया गया है कि माइग्रेन के अटैक्स कम आते हैं। एक पुरुष व्यक्ति को एक दिन में 400 से 420 मिलीग्राम पर दिन मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है एंड फीमेल्स में 310 से 300 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम एक दिन में ज़रूरी शरीर को चाहिए होता है। प्रेगनेंसी में मैग्नीशियम जितना शरीर को चाहिए उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लगभग 40 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम एक्स्ट्रा चाहिए होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी शरीर में तो उस इंसान को थकावट महसूस होगी, भूख ठीक से नहीं लगेगी, खाना कम खाया जाएगा। हो सकता है कि उसको नसों में, हाथों में, पैरों में कुछ झंझनाहट महसूस हो। मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, टांगों में क्रैम्प्स आ सकते हैं, सोते हुए क्रैम्प आ सकते हैं अगर मैग्नीशियम की कमी हो। और कुछ रेयर केसेस में मैग्नीशियम की कमी ज़्यादा होने से सीजर्स भी आ सकते हैं। मैग्नीशियम बहुत सारे खाने की चीज़ों में मिलता है, जैसे कि बादाम, पीनट्स, मूंगफली, काजू, पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। बीन्स, राजमा, पालक, इवन की आलू और कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं मैग्नीशियम के, जैसे सैल्मन की मछली, पोल्ट्री, चिकन में काफ़ी अच्छा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम हमें दूध और दही में भी मिलता है और डार्क चॉकलेट में भी अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम की कमी पूरी की जा सकती है। समझ गए आपको आजकल इतनी ऐंठन क्यों हो रही है? एक बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर से पूछकर एक सीरम मैग्नीशियम टेस्ट करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए दिल का टूटना आपके दिल को असल में कैसे तोड़ सकता है। जब लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाता है, जैसे कि किसी अपने की मौत या कोई ट्रेजेडी, कोई हादसा, तब ऐसा नहीं लगता कि जैसे दिल टूट रहा है एकदम, कोई हाथ ही दिल पर बैठ गया है, सांस नहीं आती है,
ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक कंडीशन भी है जिसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। मेडिकल भाषा में इसका नाम है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। इसे टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर कौशल छत्रपति ने। ये बीमारी सबसे पहले जापान में पहचानी गई थी। जापान में ऑक्टोपस पकड़ने के लिए एक मटके जैसा यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं टाकोत्सुबो। इस बीमारी में दिल का आकार इस यंत्र जैसा बन जाता है, इसलिए इसे टाकोत्सुबो जैसा नाम दिया गया है। अव्वल तो ये एक अस्थायी कंडीशन है, यानी हमेशा के लिए नहीं रहती है, और इसके होने के पीछे कुछ खास वजह होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या दुख। कभी कभी हद से ज़्यादा खुश होने पर भी ऐसा हो सकता है। इस सिंड्रोम में इंसान को अचानक से सीने में दर्द उठता है। कुछ लोगों तो ऐसा भी लगता है जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ रहा हो। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम दिल के एक हिस्से पर असर करता है जिसे हम इंग्लिश में एविक्स कहते हैं। इसके कारण दिल जैसे नॉर्मल तौर पर खून पंप करता है वैसे नहीं कर पाता, वो थक जाता है। इसके कारण इंसान को सांस फूलना, सूजन आना, छाती में भारीपन वगैरह महसूस होना जैसी दिक्कतें होती हैं। मानसिक स्ट्रेस एकदम से दिल की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। इसके पीछे एक वजह है स्ट्रेस हार्मोन्स। कई रिसर्च का तो ये भी मानना है कि स्ट्रेस के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन बनता है और अधिक मात्रा में इस हार्मोन के बनने से दिल पर जो असर होता है वो एकदम वैसे ही है जैसे जहर, और दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। वैसे तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है, पर ये अडल्ट औरतों में ज़्यादा आम है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, खासतौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे ये जानने के लिए कि आपका दिल ठीक तरह से काम कर रहा है या फिर नहीं। कुल मिलाकर टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी को हार्ट अटैक से अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पर हाँ, ज़्यादातर लोग जो है वो दवाई से इस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, संभव है। तो अपना दिल संभाल के रखिए। दिल का टूटना आपके दिल को असल में तोड़ भी सकता है, पर ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक, यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिएगा वाकई ब्राउन राइस सफ़ेद चावलों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले अनाज में से एक है चावल, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि सफ़ेद चावल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से लोग ब्राउन राइस को एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देखते हैं। साथ ही ब्राउन राइस को लेकर ये भी दावा किया जाता है कि ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सर्जन डॉक्टर करण राजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक रील बनाई है और इस पर बात भी की है। डॉक्टर करण के मुताबिक ब्राउन राइस और सफ़ेद चावल दोनों को खाने के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। ब्राउन राइस की बात करें तो ये एक साबुत अनाज है। दरअसल खेत पे उगने वाला चावल शुरुआत में ब्राउन राइस ही होता है। हर ब्राउन राइस के दाने की 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो छिलके की होती है, जिसे चावल की भूसी भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। इसके बाद आता है वो हिस्सा जिसपे खूब सारा स्टार्च होता है, इसे एंडोस्पर्म कहते हैं। और आखिरी लेयर का नाम होता है जर्म, जर्म्स नहीं जर्म। इसी लेयर में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फैट और थोड़ा सा प्रोटीन। लेकिन ब्राउन राइस को सफ़ेद चावल बनाने के लिए चावलों की पॉलिश की जाती है, जिस वजह से चावलों के दानों के ऊपर मौजूद फाइबर से भरपूर छिलका और इसकी सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों वाली जो लेयर है वो निकल जाती है। बचती है बीच की सफ़ेद लेयर, जिसमें केवल स्टार्च ही होता है, जिस वजह से डायबिटीज़ के मरीजों को सफ़ेद चावल खाने से मना किया जाता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वहीं ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिस वजह से डायबिटीज़ के मरीज इसे खा सकते हैं। वहीं अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी हाजमे से जुड़ी कोई समस्या है तो ऐसे में सफ़ेद चावल खाने से थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।